आपका वर्ण का टॉपिक आता है, जिसे वर्ण वर्ण को ही क्या कहा, अक्षर कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ध्वनि भी कहा जाता है, आपके हिसाब से, आपकी बुक्स के हिसाब से जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। देखते हैं कितनी डेफिनेशन ठीक है, कितनी गलत है। एक बार नोट कीजिए, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण भी कहलाते हैं, अक्षर भी कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, ध्वनि भी कहलाते हैं। आपके हिसाब से, आपकी बुक्स के हिसाब से। एक बार नोट कीजिए ये डेफिनेशन कितनी ठीक है, कितनी गलत है, वो हम करते हैं। ठीक है, कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण भी कहलाते हैं, अक्षर भी कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, ध्वनि भी कहलाते हैं। अब देखिए व्हाइट बोर्ड पे कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वह क्या कहलाते हैं, वर्ण भी कहलाते हैं, अक्षर भी कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, ध्वनि भी कहलाते हैं। आ के टुकड़े ए प्लस ए होते हैं, ई के टुकड़े ई प्लस ई होता है, बड़े ऊ के टुकड़े ऊ प्लस ऊ होता है, ए के टुकड़े ए प्लस ई होता है। और जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें क्या छिपा होता है, ए छिपा होता है। व्यंजन कहते किसे है, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब कै के टुकड़े क्या हुए, कै प्लस ए, मैं के टुकड़े क्या हुए, मैं प्लस ए। और डेफिनेशन मैंने तो टुकड़े कर दिए, परंतु डेफिनेशन क्या कहती है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। आपने शुरू से यही पढ़ा है, कोई भी बुक उठाओ या नेट पे देखिए, लूसेंट में देखिए, कहीं भी देखिए, एनसीईआरटी की, यही टुकड़े दे रखे हैं और यही डेफिनेशन दे रखी है। परंतु एक चीज तो गलत है, या तो डेफिनेशन गलत है या टुकड़े गलत है या नहीं। अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, तो ये टुकड़े बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन कैसे गलत है। अब देखिए, अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो तीनों एक नहीं होते, तीनों अलग अलग होते हैं, वर्ण, अक्षर, ध्वनि। अगर इसकी हम गहराई में जाते हैं तो तीनों एक नहीं होते, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैंने सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, अगर लोग स्पीकर से कोई आवाज आती है तो वो क्या है, ध्वनि तो है। अगर आप कोई क्लास में शरारत कर रहा है, आवाज आ रही है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की ध्वनि है। अगर कोई पंखा आवाज करता है तो वो भी क्या है, ध्वनि। ध्वनि में क्या होता है, आवाज होता है। ध्वनि में क्या होता है, आवाज होता है, उच्चारण होता है। ध्वनि में क्या हुआ, आवाज हुआ, उच्चारण हुआ। इसका वर्णों से और अक्षर से कोई लेना देना नहीं होता। न तो ये वर्ण होते, न ही ये अक्षर होते। ध्वनि क्या होती है, उच्चारण होता है, आवाज होता है। अब बात करते हैं अक्षर। अब हम बात करते हैं अक्षर। अब अक्षर क्या होता है, अक्षर होते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्या कहा, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ना ही ध्वनि कहलाता, ना ही वर्ण कहलाता, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। क्या ए के टुकड़े होते हैं, क्या छोटी ई के टुकड़े होते हैं, क्या ऊ के टुकड़े होते हैं, क्या री के टुकड़े होते हैं। स्वरों में केवल 4 स्वर ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। जो 7 के 7 स्वर बचते हैं उन सब के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये 7 क्या कहलाए, अक्षर कहलाए। और जितने भी व्यंजन होते हैं तो उन सब के टुकड़े हो सकते हैं, अगर वो टुकड़े करके दे। अगर वो टुकड़े करके दे, कै प्लस ए या चे प्लस ए, क्या इसके हो टुकड़े हो सकते हैं, नहीं। तो ये क्या कहलाया, अक्षर कहलाया, अगर वो टुकड़े करके दे। अब वर्ण क्या होता है, अब वर्ण को समझो। वर्ण क्या होता है, वर्ण होते हैं जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिनके टुकड़े हो सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ना वो अक्षर कहलाते, ना ही वो क्या कहलाते, ध्वनि। अब
आ के टुकड़े क्या होते हैं? ए प्लस ए होता है। ई के टुकड़े क्या होते हैं? ई प्लस ई होता है। बड़े ऊ के टुकड़े क्या होते हैं? ऊ प्लस ऊ होता है। ए के टुकड़े ए प्लस ई, ए के टुकड़े ए प्लस ए, ओ के टुकड़े ओ प्लस ए प्लस ओ, औ के टुकड़े ए प्लस ओ होता है। हम आगे करेंगे, इनके टुकड़ों के बारे में भी समझेंगे। अभी इतना ही समझिए कि इनके टुकड़े हो सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इन 7 स्वरों के टुकड़े हो सकते हैं, तो ये टुकड़े हो सकते हैं तो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। जितने भी व्यंजन होते हैं सबके टुकड़े हो सकते हैं। अगर वो टुकड़े करके ना दे, कह दे, मैं दे, च दे, या ट दे, या त दे, ये पै दे, तो क्या कहलाया? ये वर्ण कहलाया। ये क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। अब एग्जाम में कैसे पूछता है? पेपर में दिया उसने ए और ऑप्शन में डाला उसने वर्ण है, अक्षर है, या ध्वनि है, या सभी है, तो क्या कहलाया? आंसर क्या हुआ? ए के टुकड़े नहीं हो सकते तो आंसर क्या हुआ? अक्षर हुआ। अगर आ देता तो क्या होता? वर्ण होता। अगर दे देता तो क्या होता? दे प्लस ए, टुकड़े हो सकते हैं तो क्या कहलाया? वर्ण। अगर टुकड़े करके दे तो क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? तो ये क्या कहलाया? अक्षर कहलाया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो है अगर हम इसकी डीप की बात करें वर्णों के। अगर कोई वर्णों को दे तो हमें ये डेफिनेशन, हमें इस रूल से चलेंगे। परंतु अब की बार जो लास्ट टाइम एसआई का एग्जाम हुआ उसने डेफिनेशन दे रखी थी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाया, अक्षर कहलाया, या ध्वनि कहलाया, या सभी। तो हम उसमें हमें लगाना पड़ेगा सभी, क्योंकि एनसीईआरटी उस डेफिनेशन को मानता है और इसको भी मानता है। क्योंकि अगर वर्णों की बात करें तो हमें ये फॉर्मूला अपनाना है। अगर सीधी डेफिनेशन दे तो वो डेफिनेशन भी ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी उसे भी मानता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर इसकी गहराई जाए तो हम ये है, अगर नहीं तो सिंपल डेफिनेशन वही है। चले आगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आगे। अब हम बात करें कि अगर हम देखें तो तीनों चीजें एक होती है, अगर गहराई में जाए तो तीनों चीजें अलग होती है। अगर बात करें हम अल्फाबेट की, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? अगर हम इनकी कुल संख्या की बात करें तो कितनी होती है? इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। हिंदी में डबल होते हैं तो कितने हुए? 52। अगर इंग्लिश में 26 है तो हिंदी में कितने हुए? 52 हुए। अगर हम बात करें मूल वर्णों की संख्या, जिसे कहा जाता है मुख्य वर्ण, क्या कहा जाता है? मुख्य वर्ण। तो मुख्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर हम बात करें कुल संख्या 52 होती है। अगर हम बात करें मूल वर्णों की संख्या तो कितनी होती है? 44 होती है। हम 52 के 52 करेंगे, 44 के 44 करेंगे और उनका उच्चारण स्थान भी करेंगे कि कौन सा वर्ण बोला कहां से जाता है। मूल, हाँ आपके सामने आएंगे। मूल वर्णों में हमारे 11 स्वर आते हैं, 33 व्यंजन आते हैं। 11 और 33 44 होते हैं। हम एक एक सारे 52 के 52, 44 के 44 वर्ण आपके सामने आएंगे। कौन से बोले कहां से जाते हैं उनका उच्चारण स्थान भी हम आपके सामने ही करेंगे। यहां तक की प्रॉब्लम? वर्ण के अक्षर ध्वनि की डेफिनेशन और उनकी संख्या के बारे में यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चले आगे। अगर हम इनकी भेद की बात करें तो भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहले का नाम है स्वर और सेकंड का नाम क्या होता है? व्यंजन होता है। पहले का नाम क्या है? स्वर और सेकंड का नाम क्या है? व्यंजन है। अब स्वर के हम एक एक भेद को करते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में करते हैं। नोट कीजिए स्वर होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात
जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर हम इनकी कुल संख्या बात करें तो कितनी हुई? 11। मैं आपके सामने 11 के 11 स्वर लिखता हूं और उनकी मात्राएं भी लिखता हूं। अब देखिए स्वर ए है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगर हम बात करें री, ए, ऐ, ओ, औ, अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई? 11। अगर हम मात्राओं की बात करें तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब कैसे होती है देखिए, ए की क्या मात्रा होती है? ए के लिए हम कोई मात्रा नहीं लगाते, आ के लिए ये लगाते हैं, छोटी के लिए ये लगाते हैं, बड़े ई के लिए ये लगाते हैं, छोटा ऊ के लिए ये लगाते हैं, बड़े ऊ के लिए ये लगाते हैं। री के लिए ये, ए के लिए एक मात्रा, ऐ के लिए 2 मात्रा, ओ के लिए ये लगाते हैं, औ के लिए ये लगाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर हम बात करें स्वर के डेफिनेशन में और स्वर की कुल संख्या के बारे में और मात्राओं में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। स्वरों की संख्या कितनी? 11 और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कर दो रफ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हम बात करें वर्ण के ऊपर संधि डिपेंड है। अगर वर्ण आएंगे तो संधि आएगी, क्योंकि सारा खेल वर्णों का संधि का है, संधि पे है। अगर संधि आएगी तो उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी अपने आप ही आ जाएगी। हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्णों के ऊपर सारा डिपेंड है संधि का और संधि के ऊपर डिपेंड है उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी। अगर हम बात करें एक छंद टॉपिक होता है, वो भी किस पे डिपेंड होता है? वर्णों पे डिपेंड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ या नहीं हुआ? कितने टॉपिक डिपेंड हुए इसके ऊपर? 5 टॉपिक, और टोटल कितने हुए? 6। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम दीजिए, एसटेट का दीजिए या सीटेट का दीजिए या एचएसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, वर्ण के बिना पेपर नहीं बन सकता। नहीं तो पेपर उठा लेना कोई भी और चेक करना। ठीक है, चले आगे, कर दो रफ? अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको स्वरों की कुल संख्या बताई और मात्राओं का ज्ञान कराया। अब हम बात करते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहले भेद का तो सबको पता होगा, हर्षव स्वर। नाम तो सबको पता होगा, परंतु इसके नाम और बताइए जो पेपर में पूछता है। हर्षव स्वर को और क्या कहा जाता है? बताइए, ये तो सबको पता है। और नाम बताइए, पेपर में डीप पूछता है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है? मुख्य स्वर भी कहते हैं। और छंदों में इसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि वर्ण के ऊपर छंद डिपेंड है, और छंदों में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लघु कहा जाता है। एक के कितने नाम? हर्षव स्वर ही मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर ही मुख्य स्वर होते हैं, और छंदों में इसे क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। तीनों की डेफिनेशन एक और एग्जाम्पल भी सेम ही है। चले आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन नोट कीजिए। जिन वर्णों का, इसके बराबर नोट कीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम हर्षव स्वर, मूल स्वर, मुख्य स्वर और लघु भी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्षव स्वर, मूल स्वर, मुख्य स्वर और लघु भी कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें ए, ई, छोटा ऊ और री। पेपर में कैसे पूछेगा? इनमें से कोई वर्ण डाल देगा, आपसे पूछ लेगा कि मूल स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर वाला पूछता कैसे है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब हम बात करते हैं सेकंड भेद। सेकंड भेद का नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों का सबको पता है, परंतु और नाम बताइए, पेपर में डीप पूछता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों को ही क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दीर्घ स्वरों को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। और छंदों में इसे क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। एक बार डेफिनेशन लिखिए, होते क्या है। डेफिनेशन क्या हुई? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से दुगना समय लगता है। हर्षव से क्या लगता है? दुगना समय लगता है। अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या क्या कहा जाता है? गुरु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? गुरु भी कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए इसके टुकड़े भी। अब इनकी संख्या कौन कौन सी वो देखिए, और इसके टुकड़े आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अब इनके टुकड़े देखिए, इनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके टुकड़े बहुत काम आएंगे आगे। संधि सारे इन टुकड़ों पे ही डिपेंड है। अब ये भी दिखा बने किससे? ये ए प्लस ए से। ये वर्ण हो गए, मैं इनकी मात्रा भी लगा देता हूं इंसर्ट। ये मात्रा बनी। ई प्लस ई से क्या बना? बड़ी ई बना। उ प्लस उ से क्या बना? बड़ा उ बना। ए प्लस ई से क्या बना? ए बना। ए प्लस ए से क्या बना? ऐ बना। ओ ए प्लस ओ से क्या बना? ओ बना। औ ए प्लस ओ से क्या बना? औ बना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ये कैसे टुकड़े? पेपर में या तो टुकड़े पूछता है या संधि में भी बहुत काम आएंगे। जैसे मैंने लिखा नर प्लस इंदर। अब देखो, रे में छिपा हुआ व्यंजन है, ए की टक्कर ई से हुई, ए की टक्कर ई से हुई तो क्या बना? ए। तो ये क्या हुआ? नरेंद्र हुआ। आया है नहीं? इसी तरह से ये आगे बहुत काम आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं वर्णों के ऊपर सारा खेल खड़ा है। वर्ण आएंगे, संधि आएगी। संधि आएगी तो उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी अपने आप आ जाएगी। और क्या आएगा? वर्णों के ऊपर ही छंद का टॉपिक डिपेंड है। छंदों में हर्षव स्वर को क्या कहते हैं? लघु। और इनकी संख्या कितनी? 4। और दीर्घ स्वरों को छंदों में क्या कहते हैं? गुरु। इनकी संख्या कितनी? 7। कर दूं रफ? चलो, ठीक है। मैंने आपको स्वर के कितने भेद बताए? 3। और स्वरों की संख्या कितनी बताई? 11। परंतु भेद 2 ही में ही कंप्लीट हो गए। भेद कितने किए अभी? 2। परंतु स्वर तो कंप्लीट हो गए। 4 पहले किए और 7 बाद में किए। परंतु थर्ड भेद कहां से आ गया? एक भेद हो रहा है, वो देखिए कौन सा और कैसे है। अब देखो, थर्ड भेद क्या नाम है? प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत स्वर। आपसे आपसे पूछ सकता है हिंदी में स्वर में किस भेद को बाद में शामिल किया है? हर्षव को, दीर्घ को, प्लुत को, लघु को, गुरु को, या किस संयुक्त को? तो किसको शामिल किया है? प्लुत को। इसके बराबर में नोट कीजिए। इसे हिंदी में स्वरों में बाद में शामिल किया है। क्या कहा? इसे हिंदी में स्वरों में बाद में शामिल किया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसे हिंदी में स्वरों में बाद में शामिल किया है। उसका नाम क्या है? प्लुत स्वर है। क्या नाम है? प्लुत स्वर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन नोट कीजिए। डेफिनेशन किसे होती क्या है? डेफिनेशन, जिन वर्णों का, क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से 3 गुना समय लगे। क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्षव से 3 गुना समय लगे। अर्थात
3 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या नहीं होती। कोई नहीं, आपने क्या लगाना है? कोई नहीं। इसमें वर्ण नहीं आते, इसमें शब्द आते हैं, वो भी गिने चुने, क्योंकि स्वर तो हमने कंप्लीट कर लिए 11, 7 और 4 11। प्लुत स्वरों को तो बाद में जोड़ा है, संख्या कोई नहीं होती, इसमें केवल शब्द आते हैं, वो भी कौन कौन से? हे राम या हे कृष्ण या ओम जैसे वर्ड इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगता है? 3 गुना समय लगता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे। हमने अभी क्या किया? स्वर की भेद की डेफिनेशन, स्वरों के बारे में और स्वरों के भेद के बारे में, और उसके एग्जाम्पल हमने क्या किए? कंप्लीट किए। चले आगे, कर दो रफ। अब हम बात करते हैं सेकंड भेद। सेकंड भेद का क्या नाम है? व्यंजन। क्या नाम है? व्यंजन। हमने पहले स्वर किया, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की डेफिनेशन लिखिए, होते क्या है? जिन वर्णों का, क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, अर्थात अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ध्यान रखना, ये व्यंजन आपको ध्यान रखने हैं, ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर सारा का सारे अगले टॉपिक डिपेंड है। सारा का सारा उच्चारण स्थान कि कंठ के कौन से बोले जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक, अलप्राण, महाप्राण, सैघोष, ऐघोष, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अगर स्वर, मध्य स्वर, पश्चय स्वर, सारे के सारे इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। आज के लेक्चर के ऊपर सारा अगला लेक्चर डिपेंड है। अगर आज का समझ आएगा तो अगले टॉपिक आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपने वर्णों को आगे पीछे कर दिया तो सारे टॉपिक, अगले टॉपिक भी आगे पीछे हो जाएंगे। अगर हम बात करें व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर हम बात करें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब बात करते हैं इनके भेद। पहले भेद का नाम है सपर्श व्यंजन। पहले भेद का नाम क्या है? सपर्श व्यंजन। नाम में ही डेफिनेशन छिपे। स्पर्श मैंने छूना होता है, टच करना होता है। स्पर्श मैंने स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकले। डेफिनेशन नोट कीजिए, होती क्या है? जिन व्यंजनों का, क्या कहा? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग से स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकले, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग से स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। अब व्हाइट बोर्ड पे देखिए कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं। इसे बोला जाता है कै वर्ग। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। हर वर्ग में 5 होते हैं। 5 गुना 5 25 होते हैं। अब ध्यान रखना, इन्हीं के ऊपर अगले टॉपिक डिपेंड है। कैक है, गैग है, इसे क्या कहते हैं? बताइए, बोलिए। नहीं, डै नहीं कहते। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक कहा आपने, अंग है। चेच है, जैज है, बोलिए। आई है, यह नहीं, आई है। टेड है,
डे डे अने, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में। अब कैसे मैं तक इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब देखिए बच्चे, अब आप गलत बोलते हैं उच्चारण स्थान। देखिए कै खे गे घे अंगे, डे नहीं अंगे। चे छे जे जे अइये, अइये। कभी भी बच्चों करवाओ तो ठीक करवाना। अइये। टे डे 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 अने, ते थे दे दे ने, पे फे भे में। आप गलती कहां करते हैं? इसमें करते हैं। अंगे, अइये, अने। होरो का तो आपको पता ही है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर अगला टॉपिक डिपेंड है। कैसे मैं तक इनकी संख्या कितनी हुई? 25 हुई।